टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त में आप सबकी होस्ट की सबसे पहले आप सबको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैनपुरी से प्रसपा चुनाव लड़ेगी, ये कह दिया है शिवपाल सिंह यादव ने। अब चाचा शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी को मिटाने के प्रयास में अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि उनकी सीट आगे रखने के लिए वो चिट्ठी लिखे, लेकिन उनकी चिट्ठी भी नाकाम रही, व्यर्थ रही उनकी कोशिश। अखिलेश ने टेके अपने घुटने चाचा शिवपाल के आगे पहले सत्र में सीट को लेकर, लेकिन चाचा ने कह दिया कि पहले से ही उनकी सीट पहले पंक्ति में तय थी विधानसभा के कार्यालय को लेकर। अब आप जानते ही हैं कि शिवपाल अब अपने हट पर आ गए हैं। इतने समय के इंतजार के बाद देखा जाए तो मार्च में चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब निष्कर्ष निकला था कि बीजेपी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जब फिर से समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव को चुना गया तो सबसे ज्यादा बड़ी कमान अखिलेश यादव के हाथ में लगी। समाजवादी पार्टी के नेता भी बने अखिलेश यादव, सपा के नेता वो बने और मुख्यमंत्री का चेहरा वही बने थे। प्रसपा के नेता शिवपाल को ना तो 100 सीटें उन्होंने विधानसभा चुनाव में दी थी और ना ही हार के बाद जसवंत नगर सीट से उनकी जीत के बावजूद बैठक में उन्होंने बुलाया शिवपाल की नाराजगी मिटाने के लिए मुलायम ने भी कोई प्रयास नहीं किए। मुलायम ने अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियों को घटाने के बजाय उन्होंने अखिलेश का ही साथ दिया, ये कहा गया। अखिलेश के समर्थन में उतरे। अब ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को मनाने के बजाय नीतीश से मुलाकात बढ़ाकर विपक्षी दलों को एक करने के प्रयास मुलायम के जो जारी है। दांता अस्पताल में उनकी मुलाकात नीतीश के बाद इससे वाकिफ शिवपाल ने ले लिया है फैसला कि हर प्रयास करे अखिलेश। अब समाजवादी पार्टी से सारे रिश्ते खत्म, मतलब कि खत्म। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन भाजपा के साथ प्रसपा करेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रसपा मैनपुरी से चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अगर मुलायम सिंह यादव सपा की ओर से खड़े होते तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन सपा के खिलाफ वो लड़ेंगे हर जगह से, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल ने कहा चिट्ठी अगर अखिलेश यादव ने लिखी है तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं है इसका। अगर उन्हें चिट्ठी लिखनी थी तो पहले लिखते, पहले पंक्ति की कुर्सी के लिए। अब क्या फायदा, वो तो पहले ही अनुरोध करके सीट ले चुके थे स्पीकर से। तो यहाँ पर देखिए शिवपाल और अखिलेश की दूरियों के पीछे कारण कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को माना जा रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव की जुगलबंदी विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। इससे पहले जब 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी अपर्णा, तब शिवपाल उनके प्रचार में आते थे, ना कि अखिलेश। तो देखिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से शिवपाल को बीजेपी की ओर करने में अपर्णा का बड़ा साथ रहा। अपर्णा ने कहा कि शिवपाल उनके चाचा ससुर अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उन्हें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी चाहिए और खुले तौर पर स्वागत किया जाएगा उनका। केशव प्रसाद मौर्य ने भी, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पहले उन्होंने कहा तो वैकेंसी नहीं, लेकिन अब पार्टी के नेताओं से अगर बात करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, तय कर दिया गया है। निश्चित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिवपाल की मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। कुछ शिकायतें हैं शिवपाल की जो वो लेकर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री के पास, और इससे पहले अखिलेश के खिलाफ उनका बयान नाराजगी साफ इस बात की तरफ इशारे करता है कि शिवपाल सिर्फ और सिर्फ अब बीजेपी के साथ खड़े होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हर हाल में अब प्रसपा खड़ी नहीं होगी। इस बात पर मुहर लगा दिया है शिवपाल ने। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।